देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सूर्यकांत जी ने। तो सबसे पहले सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब मैं 10वीं में पढ़ता था और मेरा बड़ा भाई गांव में रहता था। जब मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ी तो मैं सीधे ही गांव चला गया अपने भाई से मिलने के लिए। जब मैं घर पहुंचा तो भैया ने मुझे पीछे से हाथ रखते हुए कहा, और भाई कैसा है तू? इस पर मैंने भैया से कहा, भैया मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। तो भैया ने कहा, छोड़ यार, क्या बताऊं तुझे। भाई की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि जरूर भैया को किसी लड़की से प्यार हो गया है। तभी मैं मजाक करते हुए बोला, क्या बात है भैया, कौन है वो, मुझे भी तो बताओ। तभी भैया ने मुझे सारी बात बताई और अगले दिन ही हम उससे मिलने गए। भैया की गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर थी और तो और वो बिना शर्माए ही मुझसे खुलकर बात कर रही थी। ऐसे ही भैया के साथ रहते हुए कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। सिर्फ मेरे पास 7 दिन ही बचे थे छुट्टियों के। उस रोज घर में बैठा मैं खाना खा रहा था, तभी भैया मायूस होने लगे। पूछने से पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बात नहीं कर रही है और बोलते वक्त वो रोने लगे थे। मैंने उन्हें कैसे भी करके शांत किया और फिर हम सो गए। अगले दिन मेरे दोस्त का बर्थडे था तो हम दोनों भाई उसके घर गए, जो कि हमारे गांव से उसका गांव 9 किलोमीटर दूर था। लिहाजा हम दोनों भाई वहां से खा पी कर देर से निकले, यही कोई 8:30 बजे के करीब। जब हम वापस आ रहे थे तो रात भी अच्छी खासी हो गई थी और रास्ता भी काफी सुनसान था। पर हम दोनों भाई बाइक पर बैठे बातें करते हुए बेखटक घर की ओर आ रहे थे। तभी भैया ने एकदम से रास्ते में बाइक रोक दी। जंगल की तरफ देखा तो वहां शमशान भूमि थी, जहां एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। मुझे उस लड़की का चेहरा कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर भैया उस लड़की को देखकर ना जाने क्यों रो पड़े और उस लड़की की ओर जाने लगे और पीछे पीछे मैं भी जाने लगा। हम दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे तो मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं। दरअसल वो लड़की भैया की गर्लफ्रेंड थी, जो भैया से कह रही थी, तुम चुप हो जाओ, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी उस लड़की ने एक फूल निकालकर भैया को दिया और फूल देकर माथे को चूमते हुए वहां से गायब हो गई। भैया तो उसके वियोग में रोए जा रहे थे, पर मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। भैया को कैसे भी करके मैं वहां से घर लाया, तभी जाकर मैंने राहत की सांस ली। दूसरे दिन पूछताछ करने पर हमें पता चला कि उस लड़की की मौत 5 दिन पहले ही हो गई थी और वो वहां शमशान भूमि में रोजाना किसी का इंतजार करती। शायद वो भैया ही थे जिनका वो इंतजार करती थी और आखिरी बार वो भैया से मिलकर वहां से हमेशा के लिए चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।